टॉप 6 स्टॉक्स टू बाय नाउ। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे स्टॉक के ऊपर जो आगे मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 4 सेक्टर के ऊपर बात करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहला होगा आपका आईटी, जो कि बहुत मोस्ट है, और जो 2 शेयर इसके आईटी में रखे आईटी के शेयर्स मैं बताने वाला हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। दूसरा आपका केमिकल से होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के होगा। और थर्ड जो होगा वो आपका टेलीकॉम होगा। और फोर्थ जो है वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही रिलेटेड है, लेकिन वो केमिकल से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर अगर मैं किसी की बात करूं तो वो है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी, अगर आपको मैंने एक 10 या 12 मिनट की वीडियो बनाई थी टाटा एलेक्सी की पूरे टोटल बिजनेस के ऊपर, उसके बिजनेस का एक एक पार्ट को मैंने समझाया था। टाटा एलेक्सी अगला मल्टी बैगर है। मैंने कहा था टीटीएमएल जैसे शेयर्स में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। टाटा एलेक्सी वन ऑफ द मोस्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स में से एक है। ध्यान रखिएगा आगे आने वाले समय में टाटा एलेक्सी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले ना इसके अंदर आईओटी का है। आईओटी बहुत ही मोस्ट हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। पूरे अगर हम स्टॉक मार्केट्स देखें तो ऐसी कंपनियां जो आईओटी की तरफ रुख कर रही हैं उनकी वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। दूसरा, अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेमी कंडक्टर का जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें टाटा एलेक्सी नंबर 1 कहलाया जा रहा है, क्योंकि टाटा की ऐसी कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर में काम करती है, सेमीकंडक्टर बनाती है टाटा एलेक्सी, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में अब इसका चलन आ रहा है। यहाँ पर ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि आगे इन कंपनियों को ज़्यादा मदद करेगी बड़ा बनने में। तो टाटा एलेक्सी, अगर आपको सेमीकंडक्टर का कोई स्टॉक खरीदना है जो कि हाई कैपेबल सेमीकंडक्टर बनाता हो, जिस पर कोई शक ना कर सकता, नो डाउट यहाँ पर क्वालिटी पर, तो आप टाटा एलेक्सी की तरफ जा सकते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से मैंने यहाँ पर टाटा एलेक्सी को नंबर 1 मोस्ट प्रेफर यहाँ पर रखा है, प्रेफर किया है आपको कि टाटा एलेक्सी अगर किसी भी गिरावट में मिलता है तो आगे के लिए ये अच्छा होगा। और एक बार सेमीकंडक्टर के आगे ये बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर का अगर यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई थी स्टार्टिंग में 2018 में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक हिमाद्री स्पेशलिटी नाम का एक शेयर था जो कि रॉकेट हो गया था, क्योंकि टाटा केमिकल के बाद हिमाद्री स्पेशलिटी एक ऐसा केमिकल स्टॉक था जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का केमिकल बनाता था। तो वो मेरे ख्याल से 40 रुपए से 200 रुपए हो गए थे, लेकिन बाकी शेयर्स भी हुए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेते हुए, लेकिन यहाँ पर जो है जैसी बात बंद हुई उसके ऊपर वो शेयर धड़ाम हो गए। तो अगर सेमीकंडक्टर के बाद ये बात जो है वो जारी रहती है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर ये रॉकेट होगा, लेकिन अगर ये बात ठंडी पड़ जाती तो ये स्टॉक भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, वरना ये इसका तो कैपेबल ये है कि 20,000 का अमाउंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाए शेयर प्राइस, तो भी ज्यादा नहीं है। अभी सेकंड पर मैंने रखा है दूसरे पर लेटेंट व्यू। अभी आप तक का सबसे बड़ा बम्पर अगर आईपीओ कहेंगे तो वो लेटेंट व्यू है। माफ कीजिएगा, डी मार्ट के बाद। तो यहाँ पर हमने देखा था 308% का रिटर्न, हमें आईपीओ जब खुलते हुए दिखा तो 308% का रिटर्न। स्टॉक लगभग 150 रुपये पर आया था इसका शेयर प्राइस, और खुला था 500 के आसपास, और उसके बाद 750 का हाई, उसके बाद थोड़ा सा डाउन। उसके बाद जब एंकर बुक का यहाँ पर टाइम आया निकलने का तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, और यहाँ पर ग्लोबल टेंशन के चलते हुए स्टॉक मार्केट गिरा, ये सब फलाना ठिकाना, तो ये शेयर रह गया इस चक्कर में 418.80 का। अभी इसका काम क्या है, देखिए आपने बिग डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, इसके ये शब्द आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। यहाँ पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं, अगर आप आईआईटी से रिलेटेड हैं, और तो आपने सुना ही होगा कि टॉप सैलरी जो है वो ऐसे लोगों को मिल रही है जो कि डेटा इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही फील्ड है, हॉट टॉपिक बना हुआ है डेटा इंजीनियरिंग का। और यहाँ पर लाइक मान लीजिए आपको कोई शोरूम है, आप 7-Eleven के मालिक है, जो दुनिया का जो 7-Eleven के स्टोर्स हैं उनके आप मालिक हैं। तो आपको जब कस्टमर का डेटा चाहिए होगा, क्योंकि आपको जब बढ़ना है तो कस्टमर का डेटा आपके पास चाहिए होगा, तो उसके लिए जो कस्टमर का डेटा जो निकाल के देगा वो है लेटेंट व्यू जैसे कंपनीज। तो लेटेंट व्यू इसके आगे बढ़ रहा है, तो 7-Eleven के साथ इनका टाई अप है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा स्टॉक लगता है इस चीज़ में, और सस्ता भी हो चुका है।
तो अगर लेटेंट व्यू अगर कोई गिरावट में मिलता है तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड जैसा रिटर्न आपको कमाकर लेटेंट व्यू दे सकता है, ये एनालिस्ट पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट में 80% का जंप दिखा है Q3 में जो अभी आए थे रिसेंटली, तो आप इस कंपनी पर ध्यान देकर चल सकते हैं। थर्ड पे रखा है मैंने फेडरल बैंक। देखिए मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट अंडर वैल्यूड प्राइवेट बैंक है फेडरल बैंक, तो आपको यकीन नहीं होगा। इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है मार्केट में। मैं 5 साल हो चुकी है मेरे को मार्केट के अंदर, और जब से मैं आया हूँ इसका प्राइस यही मैंने देखा है 87, 80, 60 यही प्राइस है, तो यही घूमता रहता है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन इतनी रिच होती जा रही है, इतनी रिच होती जा रही है जिसका कोई सवाल नहीं, ठीक है ना। तो फेडरल बैंक के एनपीए बहुत ही ज़्यादा लो है, और दूसरी बात इसके अंदर बैंकिंग का तो कारोबार है ही, दूसरा कारोबार है गोल्ड का। ये साउथ में गोल्ड का कारोबार इनका बहुत स्ट्रांग है फेडरल बैंक का, तो आप इसकी तरफ नज़र रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्राइवेट बैंकिंग में कोई बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, जिसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हो, जो लगातार प्रॉफिट कर रही हो, जो लगातार जिसकी नेट सेल बढ़ रही हो, जिसके एनपी लगातार कम हो रहे हो, तो आप फेडरल बैंक की तरफ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दूसरा आईटीसी है, सेकंड आईटीसी है, क्योंकि ये चलते ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेडरल बैंक की। यहाँ पर इन्वेस्टर ना ही ज़्यादातर बोलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना मोस्ट अंडर वैल्यूड आप हो और शेयर प्राइस चल नहीं रहा, तो पता नहीं ये कब चलेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये मोस्ट अंडर वैल्यूड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी अर्निंग बहुत कमाल की है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बताऊँगा तो लंबा बैठ जाएगा ये वीडियो। अभी फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। 57.40 रुपीज़ का प्राइस है, और ये जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हिमाद्री स्पेशलिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब हम ऊपर बात कर रहे थे टाटा एलेक्सी में, ये वो स्टॉक है जो 200 रुपए के हाई लगा चुका है, और अभी आपको 57.40 पे मिला है। लेकिन ये पेशेंस वाले स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेशेंस वाले स्टॉक है। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँ, मार्केट का मूड माहौल बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये शेयर और गिरते हुए नज़र आए, क्योंकि ऑल ओवर अगर मार्केट गिरेगा तो ये शेयर उसी मार्केट का हिस्सा है, ये नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के अगर हम ऊपर बात करें तो ये सेकंड कंपनी ऐसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का केमिकल बनाती है। टाटा केमिकल के बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का नाम आता है, लेकिन ये चलता नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इसने एक रेंज तोड़ी, लेकिन मार्केट में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि ये नीचे आ गया ये शेयर। लेकिन हाँ, ये शेयर गिर नहीं रहा है इस वक्त। तो आपको अगर ये सस्ते पर मिले तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। पांचवा भारती एयरटेल, 5th नंबर पर, ये मेरी बेस्ट पिक है, और इसके लिए मैं इतना बुलिश हूँ क्योंकि इसका जो वन वेब इसने जो कंपनी खरीदी थी 2020 में लॉकडाउन के टाइम, तो वहाँ पर वन वेब का काम है स्पेस में सैटेलाइट को पहुँचाना। 50% भारतीय एयरटेल के पास है, और यहाँ पर हिस्सेदारी यूके की गवर्नमेंट के पास 50% है। वन वेब एक ऐसी कंपनी थी जो कि दिवालिया घोषित हो गई थी 2020 में, और उनका प्रोग्राम था स्पेस में सैटेलाइट पहुँचाना। इवन यहाँ पर वन वेब यहाँ पर 2020 से पहले, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर जो दिवालिया घोषित हुई उससे पहले यहाँ पर जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश के अंदर सभी लोगों को जीपीएस का सर्विस प्रोवाइड करवाती थी ये कंपनी। लेकिन वन वेब यहाँ पर दिवालिया घोषित हो गई कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने उसमें हिस्सेदारी खरीदी 50%, और 50% गवर्नमेंट ऑफ यूके ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी। दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ, कंपनी खरीदी गई। भारतीय एयरटेल ने 600 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दी है पूरी दुनिया में। अब भारतीय एयरटेल का कुछ महीनों या कहें 1 साल के अंदर अंदर भीतर यहाँ पर इंटरनेट आने वाला है भारतीय एयरटेल का। हो सकता है नेटवर्क भी लॉन्च करता है भारतीय एयरटेल की सिम अब पूरे वर्ल्ड में बिकने लगे, तो इतना आगे है भारतीय एयरटेल, तो आप इसकी तरफ ध्यान करके चल सकते हैं। ऊपर से 5G का जो है, 5G का बेस्ट प्ले ये हो सकता है। 6th नंबर पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक ऐसा स्टॉक जो कि इसने मेरे YouTube पर जितने भी वीडियो हैं उन सबको बीट कर दिया, और ये सबसे आगे निकल गया। मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाया।
ये शेयर ओ इलेक्ट्रा ये मैंने 60 रुपए पर रिकमेंड किया था जब ये लमसम 1 साल पहले और ये 60 रुपए पर रिकमेंड किया गया था। ये 900 रुपए से ज़्यादा का मेरे ख्याल से हाई लगाया, 900 रुपए का तो हाई लगाए क्योंकि मैंने देखा है इसको 900 रुपए के आसपास। तो 900 रुपए, 60 रुपए से 900 रुपए की जर्नी। अभी इसका काम क्या है, ओ इलेक्ट्रा जो है वो साउथ के अंदर बहुत ही अच्छी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही ध्यान है, इसका फोकस है। और यहाँ पर साउथ का यानी कि कहें कर्नाटका या इधर गवर्नमेंट का, तो ये बसेस जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो बनाकर मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर जो है दे रही हैं। तो ओ इलेक्ट्रा जो है अगर और सस्ते पर मिलता है, किसी कारणवश मार्केट गिरता है, कोई रीज़न यहाँ पर निकल के आता है मार्केट गिरने का, जो भी हो, अगर ये सस्ते पर मिलता है और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है अशोक लेलैंड की तरफ, क्योंकि अशोक लेलैंड ने कोई भी प्रॉफिट कमा कर नहीं दिया है शेयर होल्डर को, लेकिन ओ इलेक्ट्रा कहें तो थोड़ा सा महंगा हो चुका है, इसका शेयर महंगा है, लेकिन इसका काम भी जो है ना वो एक यूनिक काम है। तो यहाँ पर जो है इक्विटी भी कम है शेयर की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूएस यूके में जो अराइवल जैसी कंपनी, आपने अगर नहीं सुना है, अराइवल एक स्टार्टअप कंपनीज है और ये लिस्ट हो गई थी बहुत पहले ही स्टॉक मार्केट्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां बहुत लिस्टेड हैं यूएस और यूके में, तो उनकी वैल्यूएशन चांद पर अचानक से पहुंच गई, लेकिन अब वो जमीन से भी नीचे है। तो हो सकता है कि ओ इलेक्ट्रा का शेयर जो है वो हमें और गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि वहां पर ना जो शेयर $27 का था अब वो $3 से नीचे का है। तो ये मैसिव प्रॉब्लम जो है वो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स हैं उनमें देखने को मिली है। हो सकता है कि ये भी नीचे गिरता हुआ नजर आए, लेकिन हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में कोई कंपनी आप ढूंढ रहे हैं तो वो ओ इलेक्ट्रा हो सकती है। अगर आपको ये सस्ते में मिले तो आप इसकी तरफ देखिएगा। तो ये थे 6 स्टॉक्स जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। टाटा एलेक्सी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर का सेगमेंट है और सेमीकंडक्टर हम जानते हैं कि किस तरफ अब मुड़ रहा है, वर्ल्ड जो है वो किस तरफ जा रही है। सेमीकंडक्टर की जो कमी है उसमें टाटा एक हिस्सा ले सकता है इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा उससे सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक पर। बाकी HSCL अगर आप कहें कि इसमें से रिस्की कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से 2 शेयर जो हैं वो थोड़े से रिस्की होंगे। पहला है HSCL, दूसरा है आपका ओ इलेक्ट्रा, थोड़ा सा क्योंकि इनकी वैल्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई पर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब तक बात नहीं चलेगी तब तक HSCL चलेगा नहीं और ओ इलेक्ट्रा भी थोड़ा सा डाउन रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें चाहिए है, तो बसेस के मामले में ओ इलेक्ट्रा जो कर ही रही है इस चीज़ के आगे, इस चीज़ में जो है वो आगे बढ़ रही है, तो ओ इलेक्ट्रा की थोड़ी वैल्यूशन ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, ये दोनों थोड़े से रिस्की शेयर है। बाकी भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा है, टाटा एलेक्सी टाटा की कंपनी है, बहुत ही यूनिक कंपनी है, बहुत ही लो वैल्यूशन में काम कर रही है, उसकी तरफ आप देख सकते हैं। लेटेंट व्यू आपको थोड़ा सा सस्ता मिले तो आप उसकी तरफ देख सकते हैं। तो ये थे 6 शेयर्स। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इन 6 शेयर के बारे में, मैंने अगर कुछ बताया जो कि मैं नहीं बता पाया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।